तो चलिए अब बात करेंगे कांवड़ यात्रा की, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान पहचान छिपाने का मुद्दा अब लगातार गर्माता जा रहा है और सियासी गलियारों में यह मुद्दा अब तूल पकड़ चुका है। दरअसल यूपी से लेकर के उत्तराखंड तक इस मुद्दे पर राजनीतिक वार और पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। नेम प्लेट पर मचा सियासी घमासान। कांवड़ यात्रा से पहले पहचान की लड़ाई। यूपी से उत्तराखंड तक राजनीतिक उफान। कांवड़ यात्रा के रूटों पर ढाबों, होटलों और दुकानों की नेम प्लेट को लेकर विवाद आग की तरह भड़क चुका है। इतना ही नहीं, जिसे मौका मिल रहा है वो बयानबाजी कर रहा है। इसी कड़ी में यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को टारगेट किया और सरकार के एक्शन पर समाज को गुमराह करने का आरोप मढ़ दिया। देखिए, ये सरकार कभी कुछ जांच के बहाने हिंदू मुसलमान और अपनी नाकामियों को छिपाना चाहते हैं। कांवड़ियों के लिए सरकार को इंतजाम करना चाहिए था। जिस तरीके से सरकार कॉरिडोरों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, वहीं सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए था कि हर वर्ष सावन में कांवड़िया बड़े संख्या में अन्य प्रदेशों से भी उत्तर प्रदेश में आते हैं और खासकर उत्तर प्रदेश के बहुत सारे श्रद्धालु कांवड़िया यात्रा निकाल करके जल लेकर के जल चढ़ाने का काम करते हैं। उनको सुरक्षित यात्रा, उनके लिए पवित्र स्थान, उनके खाने पीने से लेकर के ठहरने का जो इंतजाम करना चाहिए था। इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि इससे भाईचारा खत्म होगा, जबकि भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत का कहना है कि इस मुद्दे पर राजनीति करना गलत है, क्योंकि ये लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा मुद्दा है। सहारनपुर के जितनी यात्रा निकली है, मुजफ्फरनगर में, इसमें तमाम मुस्लिम बाहुल गांव है और तमाम मुसलमान खड़े होकर के कांवड़ियों का स्वागत भी करते हैं, उनकी सेवा भाव भी करते हैं। और कांवड़ के अंदर जो लोग लेके जाते हैं वो भक्ति के अंदर सरोबोर होते हैं, वो अपनी भक्ति के अंदर जा रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें, ये सब चीजें अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। 10 दिन की कांवड़ यात्रा इस तरह की निचाती करने बाद सभी का रोजगार है, रोजी रोटी की बात है और ये त्योहार है, हिंदू का वो है, इसे सब मिलजुल के इसे मनावे। पहचान को लेकर छिड़े इस विवाद के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ मेले की समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान थूक जिहाद जैसी घटनाएं न हो और कांवड़िए नियम का पालन करें। उन्होंने यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने की अपील की। जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहां खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। कांवड़ यात्रा आस्था का प्रतीक है, लेकिन नेम प्लेट विवाद ने इसे राजनीतिक के रंग में रंग दिया है। विपक्ष जहां ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहा है, वहीं सरकार कानून व्यवस्था और सुरक्षा का हवाला दे रही है। तो चलिए बात मौसम की करेंगे, क्योंकि पहाड़ों से लेकर के मैदानों तक बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है और राजस्थान से लेकर गुजरात तक में मानसूनी बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। लोगों की परेशानी इससे बढ़ गई है। कई शहरों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं, जहां तस्वीरें सामने आ रही है। उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक में बारिश के साथ साथ अब लैंडस्लाइड की घटनाएं भी लगातार तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी दहशत में आ जाए। इसी बीच एक दुपहिया वाहन बहता दिखाई दिया। यह देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। इतना ही नहीं, पानी का वेग लोगों को भी अपनी तरफ खींचने लगा। बड़ी मशक्कत के बाद आगे जाकर दुपहिया वाहन को निकाला गया। दुकानदारों का काफी सामान भी पानी में बह गया।
कुछ ही घंटों की बारिश में अजमेर शहर पानी पानी हो गया, जिससे लोगों की जान मुश्किल में पड़ती दिखी। अब ये तस्वीरें देखिए, ये भी अजमेर शहर की हैं। सड़क पर दरिया बह रहा है, जिसने लोगों का रास्ता रोक लिया। कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सड़क की दोनों तरफ भीड़ दिखाई दी। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ने लगे। बड़ी मशक्कत और जान जोखिम में डालने के बाद लोग पानी के बहाव को पार कर पाए। अजमेर में हुई मूसलाधार बारिश से वहां के कई इलाके डूब गए, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। गुजरात के बनासकांठा में आसमान से आफत बरस रही है। सड़क पर इतना पानी भर गया है कि गाड़ियां बंद हो गईं। लोग बस को धक्का मारते हुए दिखाई दिए। मौसम विभाग ने जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बारिश होने से हालात ज्यादा बिगड़ सकते हैं। गुजरात के जामनगर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश की वजह से यहाँ खोडियार माता का मंदिर डूब गया। इतना पानी भर गया कि मंदिर का केवल ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। जामनगर में रंगमती नदी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के निचले इलाकों में पानी भर गया। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में उस वक्त कोहराम मच गया जब 2 मंजिला मकान अचानक भर-भराकर गिर पड़ा। मकान की नींव तक नहीं बची और उसके अंदर रखा सामान भी मकान के साथ खाई में गिर गया। मंदिर के सिराज इलाके में हुई इस घटना से आसपास के लोग दहशत में आ गए। जानकारी के मुताबिक उसी परिवार का एक पुराना मकान रविवार के दिन ठीक इसी तरह जमींदोज हो गया था। हालांकि गनीमत रही कि हादसे से पहले ही परिवार ने घर खाली कर दिया था। तो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन को लेकर के अब सियासी लड़ाई तेज हो गई है। महागठबंधन ने चुनाव आयोग को घेरते हुए वेरिफिकेशन की टाइमिंग को लेकर के अब सवाल खड़े किए। तो बीजेपी ने महागठबंधन पर तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट देखिए। वोटर लिस्ट में सुधार, सियासत आर पार। बिहार में चुनावी लड़ाई, वोटर लिस्ट पर गरमाई। वोटर लिस्ट पर घमासान, हिंदू बनाम मुसलमान। बिहार चुनाव से पहले वोटर वेरिफिकेशन पर सियासी तलवारें खिंच गई हैं। विपक्ष ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं और कानूनी लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी है। इतिहास में आज़ादी के बाद में पहली बार इलेक्शन कमीशन के जो वहाँ पे जो भी लोग थे, चेयरमैन थे, मेंबर थे, या जो भी व्यवहार किया गया है, जिसने भी किया है, मैं समझता हूँ बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैंने कभी सुना ही नहीं। चुनाव आयोग आज कटघरे में है, सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग जो प्रक्रिया बिहार में वोट रिवीजन का करा रही है, उसमें कई खामियां हैं, कई सवाल खड़े हुए हैं। मेरा तो उनसे एक ही गुजारिश है कि आपको 20% लोगों को काटना है तो सीधा वोटर लिस्ट से 20% लोगों को गायब करो। ये सब करने की क्या ज़रूरत है? उनका जिम्मेदारी है, उनकी दायित्व है, उनकी ड्यूटी है कि एक एक वोटर का वोट का हक बचाना। विपक्ष के आरोपों पर एनडीए ने पलटवार किया है। महागठबंधन पर भ्रम फैलाने और तुष्टीकरण का आरोप लगाया। विपक्षी भयभीत है, वो समझ रहा है कि मैं चुनाव हार रहा हूं, क्योंकि वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी, अब बूथ से जो जिन निकलता था लालू यादव का, वो जिन को खत्म करने का चुनाव आयोग पूरी व्यवस्था बना दिया है। बिहार में वोटर लिस्ट पर मचे घमासान के बीच चिराग पासवान का भी बयान सामने आया है। चिराग ने इसे विपक्ष का भ्रम फैलाने वाला बयान बताया। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि महागठबंधन का एजेंडा सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण है। अब देखना होगा कि वोटर लिस्ट सुधार की इस प्रक्रिया पर सियासी घमासान का चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ता है।